नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट और बड़ी क्रिटिकल जो कैटेगरी है फॉर सेल साइड ई कॉमर्स इज या सेल साइड वेबसाइट इज कि न्यूज़ पोर्टल और मीडिया साइट। अब यहाँ पे लेट मी टेल यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल CNN.com है, CNN.com है या aljazeera.com है या फॉर एग्जांपल writers.com है। सो द की क्वेश्चन कम्स हियर इज कि ये पोर्टल सस्टेन कैसे कर रहे हैं, हाउ दीज पोर्टल्स आर कीपिंग देमसेल्फ अप टू डेट, उनका रेवेन्यू कहां से आ रहा है। अब दिस ट्रांसलेट टू द बेसिक ह्यूमन नीड दीज डेज। बेसिक ह्यूमन नीड दीज डेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर बंदे को अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। हर बंदे को अपने आप को अपडेट रखने के लिए डिफरेंट फोरम्स, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट वेब पोर्टल को एक्सेस करना पड़ता है या एक्सेस हम लोग करते हैं। हमारे लिए वो फ्री होता है, फॉर एग्जांपल CNN.com या फॉर एग्जांपल dawn.com, तो इट इज फ्री फॉर मी एज अ एंड यूजर। लेकिन द की क्वेश्चन हियर इज कि CNN या Dawn वगैरह के लिए इसके अंदर क्या है, हाउ दे आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर आउट ऑफ दिस वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट को मेंटेन करना दिस इज नॉट ये कोई आसान काम नहीं है और इतना सस्ता काम भी नहीं है। आपको पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। तो देयर मस्ट बी सम रैशनल बिहाइंड इट। सो लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट रैशनल। जब मैं फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे गया, किसी वेब पोर्टल पे गया, न्यूज़ पोर्टल पे गया, तो मेरे वेबसाइट पे विजिट करने से या वहां पे किसी लिंक पे क्लिक करने से ट्रैफिक जनरेट होती है, इंटरनेट के ऊपर क्लिक्स जनरेट होते हैं। इससे मुराद ही होती है मेरी कि जो क्लिक्स होते हैं, दीज क्लिक्स आर सेलेबल थिंग्स। न्यूज़ फीड्स हैं, यानी जितने ज्यादा क्लिक्स फॉर एग्जांपल CNN पे होंगे या डॉन पे होंगे या फॉर एग्जांपल इवन ट्राइब्यून पे होंगे, तो जो कंपनीज हैं वो जो सेलर्स हैं या डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनको जाके ये ट्रैफिक सेल आउट करती हैं। दे मार्केट देयर नंबर ऑफ क्लिक्स। फॉर एग्जांपल CNN वाले जो हैं वो फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपनीज के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे देखें जी हमारी वेबसाइट के ऊपर डेली X नंबर ऑफ क्लिक्स आते हैं, तो इफ यू वांट टू एडवर्टाइज समथिंग और इफ यू विल एडवर्टाइज समथिंग ऑन आवर पोर्टल, तो आपकी जो ऑडियंस है, जो आपके प्रोडक्ट की ऑडियंस है, देयर इज अ चांस कि उसमें अच्छा खासा इंक्रीज होगा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एडवर्टाइजमेंट पे इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, वो अमूमन द बिगेस्ट चंक होती है ऑफ द बजट, यानी इसको हम लोग मार्केटिंग बोलते हैं। यानी मैं अगर इंटरनेट को निकाल दूं, तो अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, जो मार्केटिंग का बजट होता है किसी भी कंपनी का, वो एनुअल बजट का बहुत बड़ा चंक होता है। रीजन कि मार्केटिंग के जरिए ही वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग के जरिए ही वो लोगों तक पहुंचते हैं। नाउ हियर इज अ कैच कि जो न्यूज़ पोर्टल हैं और मीडिया साइट्स हैं, वो उन्हें एक और जरिया दे रही हैं अपनी चीज को लोगों तक पहुंचाने का। वो कैसे दे रही हैं, यानी हाउ कम द कंपनीज वी गो टू द न्यूज़ वेबसाइट्स, इट इज बाय मेजरिंग कि एक वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं उसको डेली, मंथली या वीकली, ताकि उनको ये पता लगे कि इफ दे विल इन्वेस्ट फॉर एग्जांपल इन CNN.com के जी एडवर्टाइजमेंट कर दें वेबसाइट के ऊपर, तो दे नो कि अगर फॉर एग्जांपल X मिलियन लोग मंथली आ रहे हैं CNN के ऊपर, तो देयर इज अ ब्राइट चांस कि उनके जो प्रोडक्ट है, जो एडवर्टाइजमेंट वो लगाने जा रहे हैं CNN की वेबसाइट के ऊपर, इट विल बी व्यूएबल बाय मासेस। नाउ ऑब्वियसली जो CNN वाले हैं वो फ्री एड नहीं लगाएंगे, सो दे सेल द वेब स्पेस, यानी जो वेबसाइट के ऊपर स्पेस है वो इसको सेल आउट करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बिसाइड उनकी जो केबल सब्सक्रिप्शन है एंड सो ऑन। सो दिस इज द मेजर चंक ऑफ देयर रेवेन्यू, नंबर वन। नंबर टू, अब जैसे हमें पता है कि जो जर्नलिज्म होती है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी है। जो जर्नलिस्ट हैं, दे क्रैक डिफरेंट स्टोरीज, दे डू सम इन्वेस्टिगेशंस। सो देयर इज अ वन वेरी फेमस वेबसाइट अल्फारो। अब ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर एक बहुत मशहूर वेब पोर्टल है, एक वेबसाइट है। व्हाट दे डू इज कि ये जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की होती हैं या इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स बनाई होती हैं, दे सेल इट ओवर देयर वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ बुक, in the form of a case study,
in the form of a white paper and so on. So जो न्यूज़ पोर्टल हैं, एक तो वो सेल करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट की वेब स्पेस, यानी अगर किसी कंपनी ने एडवर्टीजमेंट करनी है सो दे विल चार्ज फॉर इट एंड दे चार्ज हेवीली, बिलीव मी, और उनके भी डिफरेंट मंथली पैकेजेस हैं, नंबर 1. नंबर 2, दूसरा जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो ये है कि जो उनके जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं या डिफरेंट दे क्रैक द स्टोरीज, दे पुट these things over their website for selling. For example, if I am interested in an investigative journalism book, for example, or if I am looking for example, a particular case study, कि Snowden ने, for example, how did he hack into some server, the website will put that thing over, the news portal will put that a particular case study over their web portal, and if I am interested, they will charge me. वो मुझे कहेंगे कि ये केस स्टडी को डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू पे अस, और दिस इज, और ये डायरेक्टली लिंक है द नंबर ऑफ विजिटर्स द वेब पोर्टल इज हैविंग ऑन द मंथली बेसिस, कि जितने ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ही ज्यादा चांस है इस तरह की चीजों को सेल आउट करने का. सो जो न्यूज पोर्टल हम एज अ व्यूअर तो मेरे लिए फॉर एग्जांपल फ्री है, लेकिन फॉर द वेब पोर्टल वो उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. सो द पंच लाइन इज के नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. हमें जो चीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं ईमेल यूज कर रहा हूं जीमेल वालों का या याहू वालों का या हॉटमेल कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वालों का, तो मुझे तो वो ईमेल फ्री है, बट द इश्यू इज दे आर चार्जिंग सम कंपनीज फॉर इट. फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना सर्वर फॉर एग्जाम्पल अगर जीमेल के ऊपर मेंटेन करना है, तो ऑब्वियसली जो जीमेल वाले हैं दे आर नॉट गोइंग टू गिव देम फॉर फ्री, दे आर गोइंग टू चार्ज देम पर ईमेल. सो द इशू इज कि जितनी ज्यादा ट्रैफिक एक वेबसाइट पे आएगी वो डायरेक्टली लिंक है उस वेबसाइट के बहुत ज्यादा मेजर चंक के साथ, यानी रेवेन्यू के चंक के साथ. तो जितनी ज्यादा क्लिक्स हैं उतनी ज्यादा आप समझें कि रेवेन्यू जनरेट होने का चांस ज्यादा है.